हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। आर्मी एग्जाम्स के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको 90 क्वेश्चन बता चुका हूं। आज हम इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट में अपना आंसर बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पहला दयानंद सरस्वती ने, दूसरा केशव चंद्र ने, तीसरा राजा राम मोहन राय ने, चौथा स्वामी विवेकानंद ने। तो जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद ने। इन्होंने इसकी स्थापना 1 मई 1897 को वेल्यूर कोलकाता में की थी। वेल्यूर कोलकाता या कलकत्ता में की थी। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? अपना आंसर कमेंट में आप बताते रहिए। पहला ऑप्शन लॉर्ड कैनिन, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड विलियम वेंटिक, चौथा लॉर्ड डलहौजी। तो जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम वेंटिक। इन्होंने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पहला स्कंदगुप्त, दूसरा वेद शास्त्री, तीसरा विष्णुगुप्त, चौथा विष्णु शर्मा। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, विष्णु शर्मा। विष्णुगुप्त किसका दूसरा नाम है ये आपको बताना है। यह है कौटिल्य या चाणक्य का दूसरा नाम। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। राजत रंगिणी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। राजत रंगिणी के लेखक कौन है? पहला कालिदास, दूसरा चंद्रवरदाई, तीसरा जयचंद, चौथा कलहण। राजत रंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कलहण। राजत रंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित किया गया है। कश्मीर के इतिहास के बारे में है, ठीक है। कश्मीर के इतिहास से ये संबंधित है, राजत रंगिणी, और इसके लेखक हैं कलहण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे, क्या थे? पहला कवि, दूसरा उपन्यासकार, तीसरा व्याकरणाचार्य, चौथा लेखक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्याकरणाचार्य। 96 महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? जल्दी से अपना आंसर बताओ। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासनकाल में हुआ था? पहला महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा परमेश्वर वर्मन प्रथम, चौथा नंदी वर्मन प्रथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नंदी वर्मन प्रथम के शासनकाल में रथ मंदिरों का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी? गुर्जर प्रतिहार शासक, जो प्रतिहार शासक थे, उनमें से किसकी उपाधि आदिवराह थी? यानी आदिवराह की उपाधि किसको मिली थी? पहला वत्सराज, दूसरा नागभट्ट द्वितीय, तीसरा मिहिरभोज, चौथा नागभट्ट प्रथम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिहिरभोज। इनको जो है आदिवराह की उपाधि दी गई थी।
मिहिर भोज प्रथम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? पहला प्रतिहार, दूसरा पाल, तीसरा राष्ट्रकूट, चौथा चोल। तो इनमें से ये तीनों के तीनों त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्सा थे और ऑप्शन नंबर डी चोल इसका हिस्सा नहीं था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कहां पर है? ये है आपका उड़ीसा में। ये भी आपको याद रखना है। और इसको जो है ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा भी इसको कहते हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? पहला अनंत वर्मन चोड़गंगादेव, दूसरा नरसिंह देव प्रथम, तीसरा कपिलेंद्र देव राउतरे, चौथा पुरुषोत्तम देव। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी नरसिंह देव प्रथम। और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? पहला विद्यापति, दूसरा जयदेव, तीसरा वेदव्यास, चौथा विष्णु शर्मा। तो जल्दी से अपना आंसर बताओ। गीत गोविंद के रचयिता, इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी जयदेव। 101वां प्रश्न, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु, दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा नरसिंह वर्मन द्वितीय, चौथा पराजित वर्मन। जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और इनका अंतिम जो शासक था वो था अपराजित वर्मन। 102 महान प्रतिहार राजा था। महान प्रतिहार राजा, पहला धर्मपाल, दूसरा हर्ष, तीसरा मिहिर भोज, चौथा महेंद्र पाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम महान प्रतिहार राजा था। 103वां प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, पहला दंती दुर्ग, दूसरा अमोघ वर्ष, तीसरा गोविंद तृतीय, चौथा इंद्र तृतीय। जल्दी से आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दंती दुर्ग। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? यहां से एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था या राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। और यहाँ पे शासक का नाम आपसे पूछा है। पहला दंती दुर्ग ने, दूसरा कृष्ण प्रथम ने, तीसरा कृष्ण द्वितीय ने, चौथा गोविंद प्रथम ने। जल्दी से अपना आंसर बताओ। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर हैं ये आपके हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। यहां से ये भी आपको याद रखना है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अब आपको बताना है कि इसका निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम ने। खजुराहो मंदिर राज्य में स्थित है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर में ये स्थित है। और इनका निर्माण किसने करवाया था? इनका निर्माण करवाया था चंदेल राजाओं ने। किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने। और खजुराहो मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित
किया गया है या खजुराहो मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित है। तो ये मंदिर आपके हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, ये कहां पर स्थित है? पहला राजस्थान में, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा मध्य प्रदेश में, चौथा महाराष्ट्र में। जल्दी से आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। और इसका जो निर्माण करवाया था वो कराया था वास्तुपाल और तेजपाल। तेजपाल, इन दोनों भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1525-26 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? जब सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था तो गुजरात का शासक कौन था? पहला भीमदेव प्रथम, दूसरा भीमदेव द्वितीय, तीसरा मूलराज प्रथम, चौथा मूलराज द्वितीय। जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, भीमदेव प्रथम। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम आपको बताना है जिसने विजय स्तंभ बनवाया है। पहला राणा कुंभा, दूसरा राणा सांगा, तीसरा राणा रतन सिंह, चौथा राणा हमीर। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। और विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 109वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? पहला रजिया सुल्तान, दूसरा चांद बीबी, तीसरा दुर्गावती, चौथा नूर जहां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। दास वंश की स्थापना किसने की थी, यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा रजिया सुल्तान, तीसरा गयासुद्दीन बलबन, चौथा नसीरुद्दीन महमूद। जल्दी से आंसर अपना बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? चौगान यानी पोलो खेलते टाइम किस शासक की मृत्यु हुई थी? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक की, दूसरा फिरोज शाह तुगलक की, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी की और चौथा इल्तुतमिश की। जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते टाइम हुई थी। किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किसने की थी? पहला नसीरुद्दीन महमूद, दूसरा गियासुद्दीन बलबन, तीसरा शमसुद्दीन क्यूमर्स, चौथा बुगरा खान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गियासुद्दीन बलबन ने। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? जल्दी से अपना आंसर बताओ। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? पहला पुष्कर, दूसरा जोधपुर, तीसरा चित्तौड़गढ़, चौथा उदयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ से। रानी पद्मावती संबंधित है चित्तौड़गढ़ मेवाड़ से। आगे चलते हैं। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? जल्दी से अपना आंसर बताओ। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री किस काल में भारत आया था? पहला
दिल्ली सल्तनत काल में, दूसरा मौर्य काल, तीसरा ब्रिटिश, चौथा मुगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सल्तनत के काल में ये भारत आया था। और उस टाइम पर जो शासक था वो कौन था? वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी है या एक यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा, यात्रा वृत्तांत, इसका नाम है रिहला। इसको भी आपको याद रखना है, रिहला। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगरा शहर किसने बनाया था या इसका संस्थापक कौन था? पहला फिरोज तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा सिकंदर लोदी। जल्दी से अपना आंसर बताओ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 116वां प्रश्न, मुगल काल में दरबारी भाषा थी। पहला अरबी, दूसरा तुर्की, तीसरा फारसी, चौथा उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। मुगल काल की दरबारी भाषा फारसी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? पहला अलाउद्दीन खिलजी ने, दूसरा फिरोज शाह तुगलक ने, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा बलबन। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। यह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर कोई कर लगाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने पूरा करवाया था? पहला नसीरुद्दीन महमूद, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा मुइनुद्दीन मोहम्मद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, यानी कुतुब मीनार को बनवाने का कार्य शुरू किया था। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसकी 5वीं मंजिल किसने बनाई? तो इसकी 5वीं मंजिल बनाई ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? पहला आगरा में, दूसरा अजमेर में, तीसरा अहमदाबाद, चौथा माउंट आबू। इसका राइट आंसर आपका है राजस्थान के अजमेर में ये स्थित है। और इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो ये भी आपको याद रखना है। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? पहला गुलरुखी, दूसरा मुबैयान, तीसरा रबानी, चौथा अफरूक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुलरुखी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन आपको लगभग याद हो गए होंगे। तो आपको लगातार रिवीजन करना है, रिवीजन करने से ही जो है आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग आउट।